ओम शांति। आज 27 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने आज पूरी मुरली में सत्य का संग, सिर्फ इसी के ऊपर मुरली चढ़ाई। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मुरली है। और पहले आप सभी आत्मा भाइयों से मैं आत्मा भाई क्षमा मांगता हूँ। कल शिवरात्रि थी, बधाइयाँ नहीं दी जन्मदिन की। बहुत बहुत बधाइयाँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। पर हमारे लिए ये बिलेटेड नहीं है, हमारे लिए हर क्षण शिव जयंती है। बाबा ने कहा कि हम अवतरित आत्माएं हैं। तो जब हम हर क्षण अपने जन्मदिन को याद करेंगे, तभी तो अपने आप को अवतरित समझेंगे ना। तो जैसे हर क्षण उमंग उत्साह है, हर क्षण दिवाली है। पवित्रता यानी राखी एक दिन का थोड़ी है। हमें तो हर क्षण अपने संकल्पों में भी व्यर्थ नहीं आना चाहिए। तो हर क्षण हमारे लिए राखी है, हर क्षण दिवाली उमंग उत्साह है। आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही हमारा नया जन्म है। देहभान में गए तो पुराने जन्म में चले गए। तो हर क्षण नया जन्म। जब हम पूर्ण रूप से उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो वो हमारा सदा सदा का नया जन्म हो जाएगा। अभी भी हो चुका है। पर बाबा ने मुरली में भी कहा आज की में कि जब देह भान में होते हो तो असत्य का संग है, और जब आत्मिक स्थिति में होते हो तो सत्य का संग है। तो आत्मिक स्थिति में हमारा नया जन्म है। तो हर क्षण हमें याद रखना है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। मेरा हर क्षण नया जन्म हो रहा है। जिस वक्त हम आत्मा में हैं, हमारा नया जन्म। तो दिल से आप सभी आत्माओं को, भाइयों को बेहद की शुभकामनाएं। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित हो, बाबा की याद में रहे। बाबा की याद में रहने वाली दिव्य आत्माएं बन चुकी हैं। तो आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। पूरे कल्प में, सतयुग त्रेता में तो हम किसी सत्संग में जाते भी नहीं, दुनिया के सत्संगों में। पर द्वापर कलयुग में अनेकों सत्संगों में गए। पर जहाँ पे परमात्मा का ज्ञान, सत्य का संग होना चाहिए ना, जहाँ सत्य ही नहीं है, उसका ज्ञान नॉलेज ही नहीं है, तो सत्संग हुआ ही नहीं। वो एक भ्रांति थी। हमने अब तक जो कुछ सुना है इस संसार में, चाहे वो इतिहास है, चाहे भूगोल है, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान है, चाहे कुछ भी है, जो भी हम इन आंखों से देखते हैं, क्योंकि हम इन आंखों से क्या देख रहे हैं? देह को देख रहे हैं। तो सब कुछ क्या हुआ? असत्य हुआ। ये सब विनाशी है। तो सिर्फ सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। तो जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो भी आज तक हमने सुना, समझा, नॉलेज ली, वो सब कुछ असत्य है। तभी बाबा कहते हैं कि सिर्फ अपने को आत्मा समझो, देह और देह के सर संबंधों को भूल जाओ, क्योंकि वो सब असत्य है। तो एक सत्य का संग हमें मिला है इस पुरुषोत्तम संगम युग पे। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हैं जिनको ये रोज सत्य का संग मिलता है। बाबा जो हमारा सत बाप है, क्योंकि बाप भी एक ही है। ये तो ड्रामा में जब रोल निभाया, तो वही कोई हमारा भाई बन गया, कोई पिता बन गया, माँ बन गया, बच्चा बन गया, युगल बन गया, सतयुग से लेके अंत तक, अभी तक। तो ये तो सब रोल निभा रहे थे। जितने भी पिता मिले हैं, अगर 83 जन्मों में 83 पिता हो गए, तो वो सब रोल निभाया उन्होंने। तो हमारा सत्य बाप, हम सत्य कौन? आत्मा। और आत्मा का सत्य बाप, सत्य टीचर, ऐसा टीचर जो हमको ये सत्य पढ़ाई पढ़ाकर 21 जन्मों तक के लिए प्रारब्ध बना देता है। पढ़ाई, संसार की पढ़ाई में भी एक जन्म की प्राप्ति होती है, वो भी संपूर्ण हो ना हो, सुखी रहे ना रहे, पैसे कमा पाए नहीं कमा पाए, यहाँ तो हर चीज की 100% गारंटी है। गरीब कोई होता ही नहीं। सदगुरु जी ऐसी याद की यात्रा में ले जाते हैं कि 63 जन्मों के विकर्म हमारे को दग्ध करवा देते हैं। ऐसे वरदानों से भरपूर करते हैं जो अगले पूरा कल्प हमारे साथ वरदान सता ही रहते हैं, क्योंकि अविनाशी वरदान है। तो ऐसा नहीं कि ये ज्ञान, ये वरदान, ये
सब कुछ हमें सिर्फ यहीं पे सत्युग त्रेता में तो प्रारब्ध भोगते हैं, पर द्वापर कलयुग में भी ये हमारे उस रावण राज्य में भी काम आते हैं, ताकि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे और हम सत्कर्म उस परिस्थिति के अनुसार, द्वापर और कलयुग की स्थिति परिस्थिति के अनुसार कर सकें। तो अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सत बाबा, सत टीचर और सत गुरु जी के संग है। और इस सत्संग में भी जब हम आत्मा समझकर बाबा को याद कर रहे हैं, सिर्फ उतने ही समय हम सत्संग में हैं। अगर हम देह भान में हैं तो वो असत्य का संग है। ये बाबा ने मुरली में क्लियर किया। प्रश्न उत्तर में भी था कि सत्संग की अभी हमें बच्चों को क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम सब आत्माएं तमो प्रधान बन गई, संपूर्ण पतित बन गई, काली हो चुकी हैं। तो ये एक जो सत का संग है, जो शिव बाबा की याद है, सत का संग, वही हमें काले से गोरा और तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बना सकती है। इस पढ़ाई से हम प्रारब्ध तो बना सकते हैं, पर काले से गोरा नहीं हो सकते हैं। काले से गोरा स्वयं, स्वयं को हम अपने सत्य स्वरूप में जानकर, विजुलाइज कर, अपने आप को संकल्पों से ओतप्रोत कर, सत्य संकल्पों से, कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ, और उस परमात्मा को अपने ही घर में जब हम याद करते हैं, तब हम सत के संग में हैं। यहाँ पे भी याद कर सकते हैं, ब्रकुटी में जब याद कर रहे हैं वो भी सत का संग है, पर सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही याद करना, यही सत का संग है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हैं, जो रोज इस सत्संग में 7 से 8 बजे रोज सब मुरली सुनते होंगे सेंटर पे। तो 7 से 8 बजे ये सत्स का संग मिलता है, ज्ञान का, जो टीचर जी के द्वारा मिलता है। और सदगुरु जी की याद, यानी जब जब हम याद में हैं, तब हमारे साथ कौन है? सदगुरु जी हैं, हमारे बाबा टीचर तीनों हैं। बिना इस सत्संग के हम जो आत्माएं इतनी कमजोर हो चुकी हैं, उनको शक्ति नहीं मिल सकती। संसार में कोई आत्माओं को शक्ति थोड़ी मिलती है किसी भी सत्संग में जाने से। सिर्फ इसी एक सत्संग से सभी को सर्व प्राप्तियां होती हैं। हम ऐसे हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं, जो 21 जन्मों तक, बाबा ने कहा मुरली में, ना तो कभी रोग शोक होता है, सदा निरोगी, और ऐसा राज्य जो कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा हमेशा 21 जन्मों की बात करते हैं, पर एक नॉलेज के आधार पर। द्वापर में भी जैसी द्वापर बीतता है तो 300-400 साल बाद हमारे पे आक्रमण, हमारे होना शुरू हो जाते हैं, राज्य को छीनने के लिए, यानी भारत पर। पर पूरे द्वापर में जितने भी युद्ध हुए, सभी हम जीतते हैं, और कोई भी हमारे पे विजय प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, वो बाहुबल की बात है, पर आत्मा रजोगुणी अवस्था में है, 8 कलाएं हैं, बाबा की दुआएं हैं बच्चों के साथ उस वक्त भी, क्योंकि राजाई इन्हीं बच्चों के पास ही होती है। तो भारत सुखी और खुशहाल रहता है पूरे द्वापर भी। तभी बाबा बोलते हैं ना, 55 से 60 जन्म, या 3 हिस्से इस पूरे कल्प के, तो 3 हिस्से में पूरा द्वापर आ गया। तो पूरे द्वापर में राजाई भारत के बच्चों के पास ही, बाबा के बच्चों के पास ही होती है पूरे भारत पर। तो सभी सुखी होते हैं, कोई दुख नाम मात्र का है, आटे में नमक के बराबर। तो बाबा हमेशा यही कहते हैं कि 2 युग तक कोई नहीं छीन सकता, पर ये समझने की बात है कि 3 युग तक हमसे कोई नहीं छीन पाता, क्योंकि हमारे से राजाई कब गई? 1000 साल पहले। तो 4000 साल हो गए ना पूरे सुख के। तो ऐसा बाबा हमारा कल्याण करते हैं, इस सत के संग की ये कमाल है। तो जो बच्चा जितना जितना सत का संग करेगा, उतना उच्च पद पाएगा, उतना मौजों में रहेगा, उमंग उत्साह में रहेगा, खुशी में रहेगा। हर क्षण त्योहार ही त्योहार है, हर क्षण उमंग उत्साह है, जब सत का संग है तो। बाबा ने कहा कि बच्चे उतने खुशी में नहीं रहते हैं, उतने उमंग उत्साह में नहीं रहते, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते।
तो जब बाबा को अधिक से अधिक याद करना है ताकि हमारे विक्रम विनाश हो। एक आत्मा पे 100 किलो का बोझ है और वो लेके चलना है, एक आत्मा पे 5 किलो का बोझ है उसको वो लेके चलना है। तो जो 5 किलो वाला है वो सहजता से दौड़ेगा, चलेगा, फिरेगा, हमेशा खुशी में रहेगा। 100 किलो वाला बोझ में दबा रहेगा। तात्पर्य 63 जन्मों के विकर्मों का जो बोझा है वो हमेशा उमंग उत्साह में नहीं रहने देता। तो हम जितना बाबा को याद करेंगे वो 100 किलो से बोझा हमारा 90 किलो, फिर 50 किलो, फिर 30 किलो, फिर 20 किलो, फिर 1 किलो, एक दिन आएगा कि वो बोझा समाप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे आत्मा हल्की होती जाती है इन विकर्मों से, बाबा की याद से, तो उसकी खुशी बढ़ती जाती है, उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। तो इसलिए बाबा हर रोज, हर बात में, हर मुरली का एक ही सार, क्योंकि इसी से सर प्राप्ति है। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग के पाठ को बजा के भी, जो कि हर कल्प कल्प यही बजना है, तो मुझे ये पाठ बजाने में बली बाबा ने कहा कि बहुत खुशी होती है। क्यों होती है? हम अपने लवली बच्चों से मिलते हैं ना बाबा, और हम बच्चे भी हमारे लवली बाबा से मिलते हैं, तो खुशी क्यों ना हो। फिर बाबा ने कहा कि जब अव्यभिचारी भक्ति करते हैं ना, तब भी क्या कहते हैं, हमें प्राप्तियां अधिक होती हैं। और जैसे ही हम व्यभिचारी भक्ति करते हैं तो हम इतने पतित हो जाते हैं। अगर हमने शुरू से लेकर अंत तक एक शिव की ही भक्ति की होती और किसी भी की भक्ति नहीं की होती, तब भी हमारी अवस्था इतनी नीचे नहीं गिरती। हमने जो गुलानी कर दी जाने अनजाने परमात्मा की, शास्त्रों के अनुसार, उससे भी हमें बहुत नुकसान हुआ, पतितपना बढ़ा। जैसे हम किसी भी कोई जड़ वस्तु है ना, जैसे कोई पौधा है, होता है ना वाइब्रेशन से, सबको पता होगा ये एक्सपेरिमेंट, कि एक पौधे को रोज प्यार करो, प्रेम करो, तो वो हरा भरा फूल फूला फूलता रहेगा बिना खाद, बिना उसके। और एक को सब कुछ देते रहो, खाद पानी, पर उसको ना वाइब्रेशंस नेगेटिव दो, गलत गलत बोलो, तब भी वो मुरझा जाता है। तो चलो वो तो एक ऐसी वस्तु है जो ग्रोथ करती है, नहीं करती है। पर एक जड़ वस्तु है ना, मान लीजिए गाड़ी है, या कोई हम भोजन ले रहे हैं, हम कहें ये तो खराब है, ये तो खराब है, ये तो खराब है, तो उससे जो मिलने वाली हमें न्यूट्रिशंस हैं, उससे जो मिलने वाले तत्व हैं पॉजिटिव, वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमने एक लेयर बना दी वाइब्रेशंस की कि ये तो गलत है। तो किसी जड़ वस्तु के प्रति भी हमारी भावना, हमारी सोच अगर रॉन्ग होगी तो उससे होने वाली प्राप्तियां रुक जाएंगी, मिलेंगी नहीं। तो परमात्मा के प्रति हमने गलानी कर डाली जाने अनजाने, और हमने, अब प्रधानमंत्री तो कोई और है, और हम अपने क्षेत्र के नेता को कहेंगे जी वो प्रधानमंत्री है, तो वो हमारे कहने से हुआ नहीं, हमारी गलतफहमी है। पर जो प्रधानमंत्री से योजनाएं आनी है वो थोड़ी बहुत हमें लाभ मिल रहा है। पर इसी तरीके से परमात्मा से जो वाइब्रेशंस आनी थी भक्ति में, वो हमें प्राप्त होना बंद हो गई। बुद्धि ने पॉजिटिवली काम करना बंद कर दिया, और पतित और पतित और पतित और दुखी से दुखी होते चले गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों को हमेशा शुद्ध रखो। अब तो हमारे पवित्र संकल्प हैं, क्योंकि हमने पवित्रता धारण की है, तो इन पवित्र संकल्प में और भी बल होता है। अपवित्र संकल्प कमजोर होते हैं, पर पवित्र संकल्प शक्तिशाली होते हैं। तो जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करेंगे, उतनी ही प्राप्तियां अधिक होंगी। तो कोई आत्मा हमारे बारे में कैसा सोचती है, हमारे प्रति कैसा करती है, बाबा क्या कहते हैं अव्यक्त मूल्यों में रेगुलर, शुभ भावना और शुभ कामना, वही पॉजिटिव संकल्प। और कोई खाने पीने की वस्तु है, तो चाहे हम मान लो टेस्ट में हम नहीं खाते हैं, तब भी उसकी प्रति भावना श्रेष्ठ रखनी, ये तो बहुत अच्छी है, पौष्टिक है, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। और उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस रख के उसको खाएंगे, तो वो हमें भाने भी लगेगी, अच्छी भी लगने लगेगी। तो अब तो ज्ञान में चल गए हैं, तो जो जो चीज़ें खाने की हैं श्रीमत के अनुसार, तो उसमें हमें अब मीन मेक नहीं निकालना है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये मुरली से हट के थोड़ा पॉइंट, पर वाइब्रेशंस की वजह से ये पॉइंट आ गया है यहाँ पे।
कि हमें हमेशा सत्य का संग रखना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है और पॉजिटिव बनना है 100%। क्योंकि 100% पॉजिटिव बनेंगे और हम एक चीज के प्रति नेगेटिव हैं, तो 100% पॉजिटिव नहीं हुए ना जी। तो शायद इसीलिए ये पॉइंट निकल के आया होगा। तो चाहे कोई आत्मा है और चाहे कोई वस्तु है, याद बाबा को करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, पर सबके प्रति हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। और बाबा ने हमें हमेशा अनेकों अनेक युक्तियां बताई हैं याद करने की। हम सभी जानते हैं, रोज मुरलियों में आती हैं। बाबा से चिट चैट करनी है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे हमेशा सर्विसेबल होते हैं, हमेशा बाबा के मददगार बनते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा उनको बहुत प्रेम करता है, बाबा को बेहद उन बच्चों से खुशी होती है। तो अभी हमने दिसंबर जनवरी तपस्या मास था, फरवरी सेवाओं का मास था। तो पूरे साल ही हमें तपस्या करनी होती है, हर क्षण तपस्या, अंतर्मुखी बनना है, एकांतवासी बनना है। ये समझ लीजिए ये बोनस मास होते हैं। जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है, तो ऐसे ही सतयुग त्रेता, ओ क्षमा चाहेंगे, दिसंबर जनवरी जो तपस्या मास है उसमें एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा शक्तियां, एक्स्ट्रा दुआएं मिलती हैं बाबा की। इस वक्त सेवाएं करते हैं तो एक्स्ट्रा दुआएं मिलती हैं, एक्स्ट्रा खुशी मिलती है। पर अब हमें पूरे साल ही मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कैसी भी सेवा मिल रही है, बेहद खुशी से अपने आप को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझते हुए सभी सेवाओं को, सभी स्थूल सभी सूक्ष्म, चाहे वो अपने प्रवृत्ति मार्ग घर की सेवाएं हैं और चाहे सेंटर से मिल रही हैं, और अगर हम कर सकते हैं, शरीर भी साथ देता है और समय भी है, और कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो मधुबन जाके 15 दिन की सेवाएं अपने हाथ में लेकर के, भले उसके लिए समय निकाल के वहां जाकर भी हमें पूरी सेवाएं करनी है। और मनसा भी करनी है, वाचा बाबा का ज्ञान देते रहना है, और स्थूल सेवाएं सभी करनी है। तो आज बाबा ने कहा पूरी मुरली में सिर्फ सत का संग, इसी से योग बल जमा होता है, इसी से हम पति से पावन बनते हैं, इसी से हमें सद्बुद्धि आएगी, इसी से हमारे विक्रम विनाश होंगे सत्य के संग से। इसी से पूरी दुनिया, हमारे सतो प्रधान होने के बाद पूरी दुनिया भी सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा आलमाइटी है, बाबा ने कहा, और तुम भी इस सत्य के संग से आलमाइटी बन जाते हो। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे कि सत का संग है। बाबा ने ये पॉइंट क्लियर किया, बड़ा सुंदर पॉइंट था, क्योंकि वहां पे असत नहीं है। तो आज संसार में झूठ था, तो झूठ को फिर बाबा ने आके बताया कि मैं सत्य हूँ और तुम आत्मा सत्य हो। तो झूठ था तब सत आया, वहां है ही सत्य, सतयुग। तो जहाँ पे या तो असत्य होगा या सत्य होगा। तो इस संसार में असत्य फैला हुआ है, तब सत्य का संग करते हैं, तो वो है पुरुषोत्तम संगम युग। तो दिन में हमें परम धाम को जैसे याद करते हैं ना, बाबा को याद करने के लिए, तो पुरुषोत्तम संगम युग को भी याद करना है। बाबा ने आज की मुरली में तो नहीं, पर किसी किसी मुरली में कहते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि हम कलयुग में नहीं, हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। फिर आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान आत्मा भाव। तो बाबा ने वरदान में हमें समझानी दी कि जो पूरा इस संगम युग पर जब बाबा का बच्चा बनते हैं, तो जिन बच्चों को बाबा के गुणों के और संस्कारों के समीप है, यानी हम अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हुए बाबा के जो गुण संस्कार हैं वो अब स्वयं में धारण कर रहे हैं, उनके समान बन रहे हैं, और सर संबंधों से बाबा के संग का अनुभव करते हैं। पिता, टीचर, सदगुरु, माँ, साजन, सजनी, सखा, आशिक, माशूक, तो ऐसे सर संबंधों से करते हैं। तो वो रॉयल कुल की फर्स्ट जन्म वाली आत्माओं में आते हैं वो आत्माएं। तो बाबा ने कहा अब हम कहेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है कि सदा ही अव्यभिचारी रहे, पर हमने उसके लिए पुरुषार्थ किया है, सदा ही निर्विघ्न रहे, ऐसा कैसे? तो बाबा ने कहा विघ्न तो आएंगे, विघ्न आना कोई गलत बात नहीं है, वो तो आएंगे आएंगे, क्योंकि रॉयल कुल में जा रहे हैं, उच्च कुल में तो
अवस्था ऊंची करने के लिए अगर विघ्न ना आए तो अवस्था ऊंची कैसे होएगी। पर वो आए, और फिर सदा हमने बाबा की याद से निर्विघ्न बन गए। विघ्न आए, और आज नहीं तो कल फिर बन गए, पुरुषार्थ करते रहे, विघ्नों का विनाश करते रहे, और उनके ऊपर हमने विजय पाई। तो जब ये बात लागू रहती है, तब हम उस रॉयल कुल के फर्स्ट जन्म में आते हैं। बाबा के बच्चों में भी दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो ज्ञान को धारण कर रहे हैं, और ज्ञान योग धारणा सब बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, उनको तो आएगी माया बहुत स्ट्रांगली। जितना जितना वो स्ट्रांग होता जाएगा उतना स्ट्रांगली। और जो बच्चे बिल्कुल 100% अवज्ञा करते हैं, सिर्फ अपनी मनमत पे चलते हैं, परमत पे चलते हैं, उनको माया इतना तंग नहीं करती। तो कई बार हम कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण बच्चे तो बड़े मौज में रहते हैं, और वो तो बिल्कुल कोई श्रीमत का ही पालन नहीं कर रहे। तो वो मौज इसलिए है कि वो गलत फहमी में है। वो अपनी मनमत से, अपना मर्जी से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनकी कोई प्रारब्ध नहीं है, उनका कोई माया का से उनकी लड़ाई नहीं है। माया की लड़ाई सिर्फ उन बच्चों की है जो कि 100% श्रीमत पे चलने की कर रहे हैं, उच्च अवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उच्च पद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विघ्न आना कोई बुरी बात नहीं है, वो आएंगे, पर हमें सदा सदा विजयी बनना है। ऐसा नहीं उसी वक्त बनना है, वो अवस्था बाद में बन जाएगी, पर कोई बात नहीं। पर हार खा के पीछे नहीं हटना कभी भी। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। तो जितना हम अंतर्मुखी होंगे, एकाग्रता के साथ एकांतवासी बनेंगे, उस साइलेंस की शक्ति से हमारे में बल जमा होगा, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे में है कि सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना है हमें। तो अगर हम स्थूल में कोई एकांत ढूंढ रहे हैं, कमरा है, बाबा रूम है, या कहीं पे भी है, पर उसमें रहना इसका मतलब एकांत में नहीं है। एक की याद में रहना वहां पे, तब हम एकांतवासी है। तो एकाग्रता की शक्ति से बाबा ने आज हमें समझाने दी कि हम किसी भी आत्मा को कोई भी मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, उसको शक्तियां दे सकते हैं एकाग्रता की शक्ति से, और किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी, ये इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम अनुभव करेंगे कि हमारी शक्तियों से दूसरों को मदद मिल रही है, दूसरी आत्माओं के बिना बताए हमें बातें कैच हो रही हैं, किसी भी आत्मा का हम आह्वान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा की शक्ति वंडरफुल है। बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, बाबा भी वंडरफुल, आत्मा भी वंडरफुल, और ये ड्रामा भी वंडरफुल। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। सदा एक सत के संग में रहने वाले, सदा एक अव्यभिचारी याद में रहने वाले, हर कल्प हर क्षण के विजयी रतन भव, सदा सदा के विजयी हैं। ओम शांति।